इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर आपका अलग अलग सेक्शन वाइज आपको यहाँ पर दिखाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पास आपको सब क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पास सभी का आंसर पहले से ही आपका दे रखा था ग्रीन और आपका रेड कलर में। तो इसको तो मैं हाइड नहीं कर सकता था, वरना मैं इसको हाइड करता तब आप लोगों से पूछता तब आप लोगों को भी अच्छा लगता क्वेश्चन का जवाब देकर, ठीक है। तो खैर आप लोग यहाँ पास अब देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीका से, ठीक है। एटलीस्ट आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा है और आपको टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे CHSL का, ठीक है। तो ये आपको पैटर्न कब से कब पता होना चाहिए। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन समझ गए। तो यहाँ पर आपका पता होगा किस खेल से संबंध है, तो जेवेलियन थ्रो से संबंध है। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन आपका ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, जिकिर नामक भक्ति लोकगीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये आपका आसाम से संबंधित है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, देखो पैठनी साड़ी डैश राज्य से संबंधित है। तो पैठनी साड़ी डैश राज्य से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, देखो मई 2019 में भारत में निम्नलिखित में कौन सा चक्रवात आया। तो आपको पता होगा फैनी आया था, जो कि बहुत तबाह किया था उड़ीसा जैसे शहर में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, चक्रवात फैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यानी आपसे पूछा था फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो ये हम लोगों को पता होगा मणिपुर में ये आपका पार्क है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यहाँ पास आपका पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी से निकलता है। तो ये आपको पता होगा कौन सा आपका झरना है जो आपका शरावती नदी से निकलता है। तो जोग झरना, ठीक है, जोग फॉल यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो कि कर्नाटका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित राजाओं में से किसने उड़ीसा का कोणार्क मंदिर बनवाया था। तो उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर था उसको किस राजा ने आपका निर्माण कराया था। तो इसका आंसर पता होगा आपको, नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। देख सकते हो पेपर का पैटर्न किस तरीके से था। यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक निम्नलिखित में किस खेल के साथ जैब शब्द का जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैब जो शब्द होता है JAB वो किस खेल से रिलेटेड है। तो आपको पता होगा मुक्केबाजी से रिलेटेड है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया था एक सिंपल सा क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर डैश में हमला किया था। तो कौन से वर्ष में हमला किया था। तो 326 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था करंट अफेयर से, पूछा गया था पियानो वादक, ठीक है, पियानो वादक के रूप में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए अमेरिका रियलिटी शो द वर्ल्ड्स बेस्ट 2019 किसने जीता था। तो आपको पता होगा एक 12 साल के लड़के जो चेन्नई के थे उसने आपका जीता था, जिनका नाम था लिडियन नदस्वाराम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक 2019 में जापान में चुनाव जीतने वाला पहला भारतीय कौन था, ठीक है। क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2019 में जापान के चुनाव में मतलब पहला भारतीय कौन था जीतने वाला। तो आपको पता होगा योगेंद्र पुरनिक थे, ठीक है, योगेंद्र पुरनिक थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था सिंपल सा, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। तो हम लोगों को पता है एलोरा की गुफा आपका महाराष्ट्र में स्थित है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पास आपका करंट से ही, फिनलैंड में एक विद्यार्थी द्वारा प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को किसने विकसित किया। क्वेश्चन समझ गए। तो इसका आंसर क्या होगा, लिनस टूरवाल्ड्स, ठीक है, लिनस टूरवाल्ड्स ने किया था इसका विकसित। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था करंट से, ये भी आपका था, ठीक है, पिछले साल का था। भारत की डैश ने 2018 में आयोजित IBSF वर्ल्ड अंडर 16 स्नूकर चैंपियनशिप लड़कियों का खिताब जीता। तो किस लड़की ने जीता था, ये कृतिना पांड्यान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्नूकर का नाम जब भी याद आता है तो हम लोग को सबसे पहले पंकज अडवाणी का नाम आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन से झील भारत का सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, मतलब मैन मेड झील। तो आपको पता होगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
यहाँ पर सभी का आंसर दे दिया, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। पेपर का बस पैटर्न देखो। यहाँ पास पूछा गया था एक क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और प्रदर्शित संरचना से होकर आंखों में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं क्रोनिया। क्रोनिया, श्वेत पटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक किताब से पूछा गया था, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेंजिंग इंडिया लेखक कौन थे? हम लोगों को पता है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी मनमोहन सिंह इसके लेखक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। पूछा गया था, एक आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन था, पूछा था आपका सोमोटोट्रोपिन डैश का दूसरा नाम है। सोमोटोट्रोपिन का दूसरा नाम क्या है? तो आपको पता होगा, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं इसको, ठीक है। सोमोटोट्रोपिन को दूसरा नाम से क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन आपका फिर से पूछा गया था करंट अफेयर से। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि मई 2019 में बेंगलुरु निवासी डॉक्टर डैश को पारिस्थितिकी तंत्र और महिला स्वास्थ्य देखभाल में उनके योगदान के लिए ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 से 19 में से सम्मानित किया गया था। तो ये किस डॉक्टर को सम्मानित किया गया था? तो हेमा दिवाकर को सम्मानित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था बैंकिंग से, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बोल सकते हैं। पूछा गया था कि 1 जनवरी 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित वर्तमान, ठीक है, संविधिक चाल निधि अनुपात यानी SLR क्या था? मतलब आपसे पूछा था SLR का रेट क्या है, मतलब जिसको बोलते हैं SLR मतलब सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो का आपसे रेट पूछा था क्या है। तो उस समय आपका क्वार्टरली अगर बात करेंगे 2019 के 1 जनवरी में, तो उस समय रेट चला था 19.50 बेसिस पॉइंट, यानी जिसको होते हैं 19.5% आपका रेट चल रहा था। और ये क्वेश्चन आपका SLR पूछा गया था, फिर आपसे CRR भी पूछा गया था, कैश रिजर्व रेशियो। तो इस तरीका से आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था 21 नंबर में, 1991 में विजय भाटकर ने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया था जिसका नाम डैश था। तो हम लोगों को पता है परम 8000, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका ये भी था, करंट से ही था, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया था, भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत देय न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन की राशि कितनी है? तो आपसे पूछा था मंथली उसका पेंशन का मतलब कितना है, ठीक है, मंथली पेंशन। तो ये आपका 3000 है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपका साइंस से, पके हुए केले में कौन सा प्राथमिक अम्ल होता है, मतलब कौन सा एसिड होता है प्राइमरी? तो आपको पता होगा मैलिक एसिड होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? मैलिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था पॉलिटी से क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 में 3 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति साधन के सदस्यों की कुल संख्या का डैश होती है। तो ये आपको पता होगा 1/10 इसका हिस्सा होना चाहिए, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 10वां हिस्सा। क्लियर है? कुल संख्या का 10वां हिस्सा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, यहाँ पर आपसे पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब आपसे पूछा था ज्वाइंट, आपका जो ज्वाइंट पार्लियामेंट का होता है उसका चेयरमैनशिप कौन ये करता है, ठीक है, मतलब कौन हेड करता है ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन का? तो आपको पता होगा स्पीकर ही करता है लोकसभा का, यानी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये थे जो क्वेश्चन मैंने आपको जो 25 क्वेश्चन दिखाया, तो ये आपका इस तरीका से CHSL में पूछा गया था, ठीक है। तो एक भाई ने मुझे क्वेश्चन ये सेंड किया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को करा दूं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आगे अगर क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको इसी तरीका से सारा क्वेश्चन आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा GK GS एक ऐसा सेक्शन है जिसका कोई बाउंड्री नहीं है, आप जितना पढ़ोगे वो उतना कम लगेगा। तो इसके लिए आपको जितना अभी रिसेंट में एग्जाम हुए वो सारा का देख लो किस तरीका से आपका पूछा गया, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करूँगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अभी आपका आज का सेशन पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और चैनल पर पहली दफा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।